अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। तो बात करें हम अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग पे कि अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग क्या है और ये कैसे काम करती है, इसका मॉडल किस चीज़ पे बेस करता है। अमेज़ॉन पे दो तीन तरह के मॉडल्स पे काम होता है, जो कि ड्रॉप शिपिंग भी उनमें से एक है, दूसरा पीएल भी है और होलसेल भी है। होलसेल और पीएल एफबीए के अंदर भी आ जाते होते हैं। ठीक है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन जिसे कहा जाता है। पीएल का मतलब होता है प्राइवेट लेबल, कि आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं। खैर वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। हम बात करेंगे व्हाट इज़ अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग, कि ड्रॉप शिपिंग क्या है अमेज़ॉन की। तो मैं सिंपल से अल्फाज में आपको बताऊंगा कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, इस पे कैसे काम कर सकते हैं, इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन आप ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें विदाउट मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप जो है ना इस पे बिजनेस अपना रन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बारे में एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल, आप यूएस से मार्केट में अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप सबसे पहले ये देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सेलर अकाउंट रजिस्टर करवाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी बेस अपने बिजनेस डिटेल के ऊपर आपने एलएलसी रजिस्टर करवा ली, सब कुछ आपने एड्रेस वेरिफिकेशन वगैरह हो गई आपकी। उसके बाद आपका अमेज़ॉन सेलर अकाउंट रेडी हो गया। ठीक है, क्योंकि उसके बगैर आप नहीं कर सकते कोई भी काम, चाहे किसी भी मॉडल पे काम नहीं कर सकते जब तक आपके पास सेलर अकाउंट नहीं होगा, और वो भी बिजनेस सेलर अकाउंट। ठीक है, इंडिविजुअल पे आप इतनी ज़्यादा सेल नहीं ले सकते, उसके ऊपर मिनिमम ऑर्डर्स होते हैं, मैक्सिमम यानी कि ना नहीं होते ज़्यादा कोई, इस वजह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सेलर अकाउंट अपना रजिस्टर कर लिया, उसके बाद आप ड्रॉप शिपिंग के लिए करना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले वहाँ पे जो बड़े होलसेलर्स हैं, जो बड़े सप्लायर्स हैं लाइक वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, कॉस्टको, होम डिपो और पीजेज, इस तरह के जो होलसेलर्स हैं, आप उन्हें उनकी जो है ना टैक्स एग्जम्प्ट आईडी क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, ताकि उसका आपको ये फ़ायदा होता है कि उसमें आपको शिपिंग वगैरह फ्री मिलती होती है। बहुत सारे स्टोर्स हैं जो देते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं भी देते। ठीक है, सैम्स क्लब, वॉलमार्ट वगैरह दे देते होते हैं। तो आपको मीन्स कि आपको सप्लायर ढूंढने पड़ते हैं, कि आप सप्लायर्स को ढूंढते हैं कि आपके पास कौन सा अच्छा सप्लायर है। आप फिर अमेज़ोन पे सर्चिंग करते हैं कि यार कौन सी प्रोडक्ट जो है ना वो ज़्यादा सेल हो रही है और किस में कितने सेलर्स बैठे हैं। ठीक है, हर चीज़ अमेज़ोन अकाउंट पे शो हो रही होती है कि इसमें कितने सेलर्स बैठे हैं, वो किस किस रेट पे सेल कर रहे हैं। वो मोस्टली ड्रॉप शिपर होते हैं, एफबीए करने वाले भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना ड्रॉप शिपर्स होते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग का ये मतलब होता है कि आपके पास इन्वेंट्री कोई मौजूद नहीं है। आप अमेज़ोन पे जब सर्चिंग करते हैं कि जो प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है और उस पे ज़्यादा सेलर बैठे हैं, आप वो प्रोडक्ट गूगल पे सर्च करते हैं कि यार ये कहाँ कहाँ पे सेल हो रही है अमेज़ोन के अलावा। फॉर एग्जांपल, वो अमेज़ोन के अलावा सैम्स पे सेल हो रही है या वॉलमार्ट पे सेल हो रही है, तो आप वहाँ का उसका रेट देखते हैं कि यार ये वहाँ पे कितने की सेल हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना आप अमेज़ोन का रेट देखते हैं कि यार ये अमेज़ोन पे कितने की मिल रही है। अमेज़ोन पे ज़्यादा ही रेट होता है मोस्टली, और सैम्स पे आपको होलसेलर्स हैं वो, इसलिए उनका रेट कम होता है। तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, अपना एक्सपेंस वगैरह हर चीज़ ऐड करते हैं, देखते हैं कि यार ये कितने की मुझे पड़ेगी, शिपिंग वगैरह हर चीज़ डाल के। तो मोस्टली प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो प्रॉफिटेबल होती हैं, जो आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन दे रही होती हैं। 20 to 30% तो मार्जिन होता ही है, इससे ज़्यादा ही हो जाता है। इससे कई प्रोडक्ट्स में कम भी होता है, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि ज़्यादा होता है मार्जिन। वो सर्चिंग पे डिपेंड करता होता है आपकी, कि आपकी सर्चिंग पे कितनी ज़्यादा अच्छी ग्रिप है। ठीक है, तो सिंपल अल्फाज में ये है कि ड्रॉप शिपिंग में आपने स्टॉक को अपने पास लेके नहीं रखना होता। आपके पास, आप जब सेलर अकाउंट बना लेते हैं, आप अमेज़ोन पे सर्च करते हैं, जो प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही होती हैं और आपको मार्केट से इजीली मिल रही होती हैं, आप उसे रीलिस्ट कर देते हैं अपने पास। ऐड प्रोडक्ट में जाके आप उसे बस लिस्ट कर देते हैं, वो असाइन जो नंबर होता है, ठीक है, उसे आप अपनी इन्वेंट्री में ऐड कर देते हैं। आपको कोई पिक्चर्स नहीं लगानी पड़ती, कुछ भी आपको पीपीसी कैंपेन वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ता। आप यानी कि कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, किसी की लिस्टिंग में जाके आप खुद अटैच हो जाते हैं कि भी मैं भी ये चीज़ सेल कर रहा हूँ। ठीक है,
तो ये होती है ड्रॉप शिपिंग। और इसमें जो है आपने इन्वेंट्री स्टॉक में नहीं लेके रखनी होती है, आपने अपना रेट भी लगा दिया होता है कि फॉर एग्जांपल दूसरा 20 में सेल करा, आप 21 में कर दें या 19.5 में कर दें, ठीक है, आप इसमें कर सकते होते हैं। आपके पास बाय बॉक्स आ जाता है तो आपके पास ऑर्डर्स आने लग जाते होते हैं। ठीक, आपके पास जब ऑर्डर आएगा तो आपने उसी सप्लायर के पास जाना है जहाँ से आपने वो मिनिमम रेट देखा था। फॉर एग्जांपल वो सैम्स है या वॉलमार्ट है, आप उसके पास जाएंगे और उसकी साइट पे जाएंगे, उससे आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। आपके पास अमेज़न ने जो ऑर्डर ड्रॉप किया होगा ना, उसमें कस्टमर की डिटेल होगी आपके पास कि भी ये कस्टमर की डिटेल है सारी। आपने वो डिटेल एज इट इज़ सैम्स को या वॉलमार्ट को जहाँ से भी आपने वो प्रोडक्ट हंट की है, आप उसमें वो पुट कर देंगे कि भी ये मेरा ऑर्डर है। और अपने कार्ड से जो भी आपने अटैच किया होगा उस वॉलमार्ट अकाउंट के साथ, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी होगा, आप वहाँ से उसका बिल पे करेंगे और वो आपको ऑर्डर शिप कर देगा। और 24 आवर का टाइम होता है या मैक्सिमम 48 आवर्स भी लग जाते होते हैं इसमें ट्रैकिंग वगैरह आने के अंदर ना। तो जब ट्रैकिंग आ जाती है तो आप अमेज़न अकाउंट में जब ऑर्डर प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे ट्रैकिंग का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप ट्रैकिंग पुट कर देते हैं तो वो आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाता है, शिप में डिलीवर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके अकाउंट में पेमेंट, अमेज़न को पता होता है कि ये जी इसने ऑर्डर प्रोसेस कर दिया तो मैंने अब इसकी पेमेंट की करनी है। तो जो पेमेंट ऑन होल्ड की होती है अमेज़न ने आपके ऑर्डर की, क्योंकि ऑर्डर आ जाता होता है, ड्रॉप हो जाता है, लेकिन उसकी अमाउंट आपको नहीं मिलती, तब तक नहीं मिलती जब तक ऑर्डर कस्टमर के पास शिप नहीं हो जाता, उसे ट्रैकिंग आईडी नहीं मिल जाती। जैसे ही आप ट्रैकिंग आईडी प्रोवाइड करते हैं तो उसके पास अमेज़न आपके अकाउंट में शफल कर देता है अमाउंट को, ठीक है। तो ये है सिंपल सा ड्रॉप शिपिंग का मॉडल कि इसमें आपने स्टॉक नहीं रखना, जस्ट आपके पास जब ऑर्डर्स आएंगे तब आपने आगे सप्लायर्स के पास जाना है, वहाँ से ऑर्डर शिप करवाने हैं डायरेक्ट कस्टमर को, अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। ज़ाहिर बात है आप जब भी कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं उससे पहले ही आप अपनी कैलकुलेशंस वगैरह निकाल चुके होते हैं कि इसमें मुझे कितने परसेंट प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है या 20%, 30% एक्सपेंस, हर चीज़ निकाल के, क्योंकि इसमें अमेज़न की फ़ीस भी होती है, ठीक है। अमेज़न आप ज़ाहिर बात है जब कोई ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जिन पे शिपिंग ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं सप्लायर्स, तो वो आप सारी कैलकुलेशन निकालने के बाद ही लिस्ट करते हैं प्रोडक्ट को। ऐसे ही नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के लगा दें, जो प्रोडक्ट आपको अच्छा मार्जिन दे रही होती है वो आपको लिस्ट करनी चाहिए, क्योंकि अमेज़न ये नहीं देखता कि आपको कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा, या आप प्रॉफिट में ले रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। अमेज़न ने अपनी फ़ीस जो है ना वो चार्ज करनी है हर सूरत में, अमेज़न में उसमें कोई रियायत नहीं करनी है, ठीक है। और जो उसकी मंथली चार्जेस हैं $40, वो भी उसने चार्ज करने हैं अगर आप सेलिंग कर रहे हैं उस पर, तो ये ज़रूरी है। तो ये है एक ड्रॉप शिपिंग का सिंपल सादे अल्फाजों में जो है ना एक मैंने आपको बताया मॉडल है, ठीक है, जो बिल्कुल ही सिंपल है। आजकल यूएसए की मार्केट पे बात करें तो यूएसए की मार्केट थोड़ी सी डाउन हुई है, उस लिहाज से नहीं यानी कि बिजनेस लिहाज से नहीं, अकाउंट सस्पेंशन के लिहाज से, क्योंकि अकाउंट बहुत ज़्यादा सस्पेंड हो रहे हैं यूएसए मार्केट में, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारा और मुख्तलिफ तरह का जो है ना फ्रॉड किया अमेज़ोन पे, अमेज़ोन के साथ भी और दूसरे जो होल सेलर्स हैं उनके साथ भी। तो इस वजह से ज़रा थोड़ा सा जो है ना सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है, तो इसलिए अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं पाकिस्तान के और दूसरे मुल्कों के भी हो रहे हैं, यूएसए के भी हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के हो रहे हैं। हाँ ये अलग बात है कि सिर्फ नाम जो है वो पाकिस्तान का है, तो लेकिन ऐसा नहीं है, अब यूएसए के भी अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, अब यूके की तरफ भी ऐसा ही चल रहा है। लेकिन ये है कि कुछ लोग शॉर्टकट के चक्कर में जो है ना काफ़ी सारे इस तरह के गलत काम कर बैठते होते हैं जो कि नहीं करने चाहिए। जब एक लीगल तरीके से आप एक अच्छी अर्निंग की तरफ जा सकते हो, आप अच्छा अर्न कर सकते हो, तो फिर दूसरे तरफ जाने की क्या ज़रूरत है आपको। सो ये था ड्रॉप शिपिंग का मॉडल। अगर किसी को कोई बात ना समझ में आई हो तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। hashtag.com पे जाके आप वहाँ पे मुख्तलिफ कोर्सेज़ की डिटेल है, सर्विसेज की भी डिटेल है, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो भी आप
कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल वगैरह दी हुई, आप ईमेल भी कर सकते हैं और जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। किसी तरह की भी आपको प्रॉब्लम फेस आ रही हो ड्रॉप शिपिंग के हवाले से तो आप उसमें हेल्प ले सकते होते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट का लोग पूछते होते हैं कि यार इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है, तो ड्रॉप शिपिंग ऐसा मॉडल है कि इसमें आपने इन्वेंट्री तो अपने पास रखनी नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट एक जब ऑर्डर आना है आपके पास तब आपने आगे से लेके ना सेलिंग करनी है। आपने ये नहीं कि पहले से आपने इतनी इन्वेंट्री लेके आपने वेयर हाउस में रखनी है, ऐसा तो नहीं है इसमें। इस वजह से जो है ना इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये इशू नहीं है कि आपको जस्ट जो है ना हज़ारों या लाखों डॉलर चाहिए तो फिर ही आप अमेज़न ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये डिपेंड आप पे भी डिपेंड करता होता है कि आप अर्निंग कितना करना चाहते हैं। अगर आपकी सोच ज़्यादा है कि यार मैं ज़्यादा अर्न करूँ तो उसके लिए फिर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपकी सोच है कि यार मैं बस एक लाइक जॉब की तरह जैसे जॉब करते हैं 20-25 हज़ार 30 हज़ार वाली, चलो मैं अपना काम करता रहूँगा मुझे इतना एक बचता रहेगा, तो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी सर्चिंग पे, आपके काम पे कि आप कौन सी ऐसी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, ढूंढते हैं जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब ऐसी प्रोडक्ट्स भी मिल जाती होती हैं जिसमें 100% प्रॉफिट मार्जिन होता है, यानी कि वो आपको $5 की मिल रही होती है और $15 की सेल हो रही होती है। 5 के ऊपर आप शिपिंग वगैरह डाल के अमेज़ॉन फीस वगैरह डाल के 5-10 डॉलर में वो आपको पड़ रही है, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी $5 की हो रही है, ये आप ख्याल कीजिएगा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार ये तो मुझे 10 में पड़ रही है, 5 मुझे बच रहा है, तो ये तो जो है ना मेरा प्रॉफिट मार्जिन 50% हुआ। नहीं, आप फीस वगैरह तो अपनी जेब से अपने कार्ड से पे नहीं कर रहे ना, वो तो अमेज़ॉन अकाउंट अपने उसमें से चार्ज कर रहा है। तो उसमें समझिए आप 100% आपका मार्जिन है, 100 में से 50% आपके एक्सपेंस निकल गए, 50% आपको प्रॉफिट मार्जिन बाद में बच गया। तो ये सारा मॉडल ऑफ ड्रॉप शिपिंग है। इसमें अगर कोई चीज़ ना समझ, बहुत ही सादे अल्फाजों में बताया आपको, फिर भी अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर क्लियर कर दूँगा।